लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को पर्पल किंग ने चैलेंज कर दिया था, लेकिन एलेक्स ने उसे बुरी तरह पीट दिया था, जिसके बाद वो अपनी एकेडमी के लोगों और दोस्तों के साथ सबसे पहले उस गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन उस मॉन्क के फर्नेस वाला ड्रैगन उन सभी के पीछे लग चुका था, तो एलेक्स ने अपने दोस्तों को आगे भेजकर वहीं रुकने का फैसला करा था, जहां एलेक्स के ऐसा करते ही वो ड्रैगन एलेक्स को घेर लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स को उस ड्रैगन ने घेर लिया था। तभी वहाँ लेंस यान, पर्पल सन और वो मॉन्क आ गए थे। तो उन सबको देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या तुम अब इतने नीचे गिर गए हो कि मुझ पे पीछे से इस ड्रैगन पर हमला कर रहे हो। इस पे वो मॉन्क कहता है कि ये बस एक राक्षस है जिसे मैंने कैद कर रखा था, लेकिन ये मेरे फर्नेस से निकलकर तुम्हारे पास आ गया। तभी वो रेड ड्रैगन एलेक्स से बोलता है कि इस टकले के अंदर किलिंग इंटेंट नहीं है, लेकिन मैं ये सब नहीं देखता, इसलिए आज मैं तुम्हें यही खा जाऊंगा। ये सुन के एलेक्स मन में बोलता है कि कुनपेंग हेवन स्ट्राइक टेक्निक के इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। अब उस टेक्निक के इस्तेमाल करते ही एलेक्स की स्पीड बढ़ जाती है और वो उन तीनों को लात मार के पीछे करते हुए उस ड्रैगन की गर्दन पकड़कर आगे निकल जाता है। तो वो ड्रैगन चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगता है कि टकले मास्टर मेरी मदद करो, पर एलेक्स उसके मुक्का मार के उसका मुंह बंद करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी जिंदा रखूंगा ताकि मैं और मेरा दोस्त तुम्हें बाद में रोस्ट करके खा सके। इस तरफ लेन जियान मन में सोच रही थी कि हुआंग सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसकी स्पीड देखकर मुझे इसका अंदाज़ा हो चुका है। तभी पर्पल सन हुआंग का नाम चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागता है। इस तरफ एलेक्स उस गेट के अंदर आ गया था, जहां वो आसपास के एरिया को देखकर कहता है कि ये तो पूरा एक अलग ही वर्ल्ड लग रहा है। उसी वक्त पर्पल सन वहां आकर फिर से एलेक्स से कहता है कि हुआंग तुम रुक कर मुझसे फाइट करो। अब ये बोलते हुए पर्पल सन एक बार फिर अपना पर्पल मून एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि यहाँ पर पर्पल मून की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि इस जगह पर पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी कम है। अब पर्पल सन के अटैक करते ही एलेक्स अपनी डिवाइन बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और उस पर्पल मून को ही अपने हाथों से क्रश कर देता है, जिसकी वजह से पर्पल सन को खून की उल्टियाँ हो रही थी। तभी वहाँ लेंजियान आते हुए एलेक्स से बोलती है कि यहाँ पर मेरे इमोर्टल सीड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये प्लेस मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अब ये बोलते हुए वो एलेक्स पर स्टार शावर नाम का अटैक कर देती है। तो एलेक्स ये अटैक देखकर मन में बोलता है कि लेंजियान के पास जो इमोर्टल सीड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी वो मॉन्क भी वहाँ आकर अपना एंशिएंट आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लेता है ताकि वो एलेक्स को उसमें कैद कर सके। अब दोनों तरफ से अटैक आता देख एलेक्स मन में बोलता है कि भले ही ये कितने ताकतवर हो, लेकिन मैंने खुद की बॉडी को सीड बना रखा है, तो ये मुझसे नहीं जीत सकते। अब वो वहीं बैठकर चैंटिंग करने लगता है, जिसके बाद उसकी सोल बाहर आ जाती है। अब एलेक्स अपनी सोल की मदद से उस स्टार शावर नाम के अटैक को ख़त्म कर देता है। ये देखकर आसपास खड़े कल्टीवेटर बोलते हैं कि आखिर एलेक्स ने कौन सा कल्टीवेशन मेथड इस्तेमाल करा है जो एक साथ तीन सुप्रीम कल्टीवेटर से लड़ पा रहा है। उसी वक्त कुछ और लोग बोलते हैं कि ये सब बस बेकार के मेथड्स हैं। अगर ये दोनों सुप्रीम कल्टीवेटर्स सीरियस हो जाए तो ये हुआंग को बड़े आराम से मार देंगे। उसी वक्त लेंजियान अपने 9 बीस्ट को बाहर निकाल लेती है। साथ ही उस मॉन्क ने भी एक 6 वर्ड सील बाहर निकाल ली थी। तो एलेक्स ये देखकर अपने मैप्स को निकालकर उसमें से अलग अलग स्पिरिट निकालता है और लेंजियान की स्पिरिट्स तबाह कर देता है। तो ये देखकर लेंजियान मन में सोचती है कि ये डायग्राम्स तो पहले ही खो गए थे, आखिर ये इसके पास कैसे हैं। तभी एलेक्स की सोल स्पेयर का इस्तेमाल करके उस मॉन्क की सील को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और ये इम्पैक्ट इतना ताकतवर था कि जैसे 2 प्लैनेट आपस में टकरा गए हो। तभी एलेक्स की सोल उस मॉन्क के सर पे हाथ लगाकर उसके बारे में जानकारी निकाल लेती है, जिसकी वजह से एलेक्स को पता चलता है कि उस बंदे के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स है। अगर उसके पास खुद की बॉडी सीड की तरह ना होती तो वो शायद उससे हार जाता। उसी वक्त वो मॉन्क एलेक्स से कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने वही मिस्टीरियस मेथड सीखा है
जिसे सेल्फ एज सीड कहते हैं। तो एलेक्स इस पे हाँ करता है। ये सुन के वहाँ खड़े कल्टीवेटर्स चौंकते हुए कहते हैं कि तो आखिर ये 3 साल इसमें बिजी था, इसकी ताकत कमाल की है, ये एक साथ 3 कल्टीवेटर से लड़ सकता है। इधर लड़कियां भी एलेक्स से काफ़ी इम्प्रेस थी। उसी वक्त एलेक्स इमोर्टल और सैक्रेड एकेडमी के नॉर्मल कल्टीवेटर्स को सील में बंद करते हुए कहता है कि अभी सबसे पहले मेरी एकेडमी ही आगे जाएगी और 2 घंटे बाद जब ये सील हट जाएगी तब तुम भी वहाँ आ जाना। आगे एलेक्स अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ तियानसिन एकेडमी के लोग एलेक्स को देखकर खुश हो जाते हैं। साथ ही फॉक्स गर्ल एलेक्स से बोलती है कि तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है, मैं तुमसे थोड़ी नाराज़ हूँ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तुम सब यहाँ क्यों वेट कर रहे हो, मैंने कहा था ना अंदर चले जाना। ये सुन के मोटा लड़का एलेक्स से बोलता है कि लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, अंदर एक और गेट है जिसको खोलने की हमने बहुत बार ट्राई कर ली पर वो खुल नहीं रहा, लगता है इसके लिए कोई चाबी चाहिए। उसी वक्त पर्पल सन उस गेट पर अटैक करता है पर इससे भी कुछ नहीं होता। तो एलेक्स उस गेट को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि उसके ऊपर भी वही सिंबल बना है जो उस ट्रेजर बॉक्स पर था, जो उसे थोड़ी देर पहले मिला था। अब एलेक्स वो ट्रेजर बॉक्स बाहर निकालता है, जहाँ ऐसा करने पर वो सिंबल्स मैच हो जाते हैं और दरवाजे की एक लेयर हट जाती है। तभी एलेक्स बोलता है कि लगता है अब इसे पंच मार के तोड़ सकते हैं। अब एलेक्स अपने पंच का इस्तेमाल करके उस गेट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत रोशनी निकलती है। उसी वक्त अंदर से 3 गार्ड्स बाहर आते हैं और उन सबसे बोलते हैं कि किसकी हिम्मत हुई जिसने सिटी ऑफ इमोर्टल अबॉर्ड को डिस्टर्ब करा। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये तो डार्क इमोर्टल गोल्ड से बना पपेट है, ज़रूर इसके गेट के पीछे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर होंगे। तभी एक गार्ड उन सबको स्कैन करके रैबिट गर्ल को अपने पास खींचने लगता है। तो एलेक्स रैबिट गर्ल को बचाने के लिए गॉड ल्यू की ब्रांचेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। तभी वो रैबिट गर्ल का ड्रैगन उसके हाथ से छूट के निकल जाता है, जहाँ ऐसा होते ही उस ड्रैगन की स्पिरिट उस फॉर्मेशन की स्पिरिट से मैच हो जाती है और जिसके बाद वो गार्ड्स बोलते हैं कि ये प्योरेस्ट ब्लड लाइन से है, इसलिए ये अंदर जा सकता है। तो ये सुन के रैबिट गर्ल भी अंदर भागती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गार्ड उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी दरवाजे को टच करते ही रैबिट गर्ल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो उन गार्ड से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि मैं प्योरेस्ट ब्लड से हूँ और अंदर जा सकती हूँ। ये सुन के वो गार्ड कहता है कि मैं इस ड्रैगन की बात कर रहा था, ना कि तुम्हारी। तभी वो ड्रैगन हाथ जोड़ के उन गार्ड से कहता है कि मेरे दोस्तों को भी अंदर आने दो। तो वो गार्ड्स इसके लिए मान जाते हैं और सबसे पहले रैबिट गर्ल और फिर उसके बाद बाकी तियानसिन एकेडमी के लोग अंदर आने लगते हैं। तभी पर्पल सन अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो जा नहीं पाता। तभी गार्ड्स पर्पल सन से बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उस ड्रैगन ने तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दी है। उसी वक्त रैबिट गर्ल उस पर्पल सन को चिढ़ाने लगती है। इधर मोदाओ अंदर जाने से झिझक रहा था। तभी जैसे ही वो गेट को टच करता है तो वो इंजर्ड हो जाता है और गार्ड्स उसे पहचान लेते हैं कि वो दूसरे वर्ल्ड से है। तो एलेक्स उन गार्ड से कहता है कि भले ही ये दूसरे वर्ल्ड से है पर ये हमारी साइड है। ये सुन के वो गार्ड्स एलेक्स को स्कैन करते हुए बोलते हैं कि इसकी स्पिरिट तुम्हारे साथ कैद है, तो मतलब ये कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी अंदर जा सकता है, लेकिन ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही जा पाएगा, ना कि हर जगह। तो एलेक्स खुश होते हुए मोदाओ के साथ अंदर आ जाता है, जिसके बाद रैबिट गर्ल उन गार्ड से कहती है कि बाकी एकेडमी के लोगों को 1 घंटे बाद अंदर आने देना। इधर मोटा लड़का इधर उधर घूम रहा था, पर उसे हर जगह बहुत ही अजीब लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कई 100 सालों से कोई भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ एलेक्स मन में सोचता है कि यहाँ का ऑरा दूसरी जगहों के ऑरा से काफ़ी अलग है। उसी वक्त एलेक्स के दोस्त उसके पास आकर उससे कहते हैं कि यहाँ तो कोई ट्रेजर नहीं है, लगता है हम बेवकूफ़ बन गए हैं। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि जो बॉक्स तुम्हारे पास था हो सकता है वो ट्रेजर निकालने की चाबी हो। तो फॉक्स गर्ल भी इसके लिए हाँ भरने लगती है। ये देखकर एलेक्स उस ट्रेजर को बाहर निकालकर खोल देता है
जिसके अंदर से एक टर्टल निकलता है जो मोटे लड़के से चिपक जाता है। उसी वक्त एलेक्स उस टर्टल से पूछता है कि तुम इस बॉक्स में क्या कर रहे हो। तो वो टर्टल कहता है कि मैं एक जगह घूम रहा था जहाँ अचानक से मैं इस डब्बे में कैद हो गया और मैंने सदियों से पानी भी नहीं पिया है। प्लीज़ मुझे एक बूंद पानी पिला दो। तभी एलेक्स को ग्रेट एल्डर की एक बात याद आती है जहां उन्होंने एलेक्स को उस टर्टल के बारे में बताया था। इधर प्रेजेंट में उस टर्टल को पानी का फील होता है, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगता है। तो बाकी भी उसे फॉलो करने लगते हैं जहां वो टर्टल एक पॉन्ड के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर कल्टीवेशन एनर्जी थी। तो मोटा लड़का उस पॉन्ड में कूद जाता है और मस्ती करने लगता है। इसके बाद वो जी भर के पानी पीता है। तभी 1 घंटा बीत जाता है और पर्पल सन की टीम भी वहां आकर उस पॉन्ड से पानी पीने लगती है क्योंकि वो डिवाइन पूल था। साथ ही उसके अंदर सोल गाइडिंग लोटस भी था। उसी वक्त पानी के अंदर से एक चेयर बाहर आती है जिस पे बैठा बंदा बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आने की। तो सभी लोग उस आवाज़ को सुन के चेयर की तरफ देखने लगते हैं पर चेयर पर कोई नहीं बैठा था। तभी मोटा लड़का उस चेयर को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एक आंट कमांडर है। तो मोटा लड़का उसकी इंसल्ट करता है कि ये तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, ये तो मेरे हाथ के बराबर है। ये सुन के वो आंट कमांडर सिर्फ अपने चाटे से मोटे लड़के को दूर बिल्डिंग में फेंक देता है। जिसके बाद जब वो मोटा लड़का वापस आता है तो आंट कमांडर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई थी इस पॉन्ड से पानी लेने की जो कि मेरे नहाने का पानी है। ये सुन के मोटे लड़के को उल्टी आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।